हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल है आप सभी के। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 पौधों को जानिए। बिल्कुल सही सुना, किसके बारे में जानेंगे? पौधों के बारे में, जिनसे हमें खाना मिलता है, मतलब फूड मिलता है, हवाएं मिलती हैं, हम ऑक्सीजन जिनसे लेते हैं। हम अपने आसपास अलग अलग तरीके के पौधे देखते हैं। हम अपने खेत में जाते हैं, हमें दूसरा कुछ घासें दिखाई देती हैं, और जो हम अपने खेत में फसल उगाते हैं वो दिखाई देती हैं। जब हम बगीचे में जाते हैं तो कहीं हमें छोटा दिखाई देता है कोई पौधा, कोई बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम ऐसे भी पौधे देखते हैं जो दीवारों पे चढ़े होते हैं, कोई ऐसे सीधे खड़े होते हैं, कोई किसी का सहारा लेके। तो कहने का अर्थ है कि पौधे बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। मतलब तने के आधार पे, तने, फूल और फल के आधार पे पौधे अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा हो गया, क्या हो गया? पहला साग। दूसरा हमारा क्या हो गया? झाड़ी। तीसरा हमारा क्या है? वृक्ष। बिल्कुल सही सुना, साग, झाड़ी, वृक्ष। तो अब हम समझेंगे पहला साग। साग किसे कहते हैं? जिसकी शाखाएं बहुत कमज़ोर होती हैं और जिसकी लंबाई 1 मीटर से लेकर 3 मीटर होती हैं। मतलब जब हम अपने खेतों में जाते हैं, बहुत तरह अलग अलग तरीके की घासें देखते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? साग। तो हम देखेंगे आज कौन सा हमारा साग। तो हम नीचे देखते हैं, ये हमारा किसका प्लांट है? जो हमें घासें दिखाई दे रही हैं प्यारे बच्चों, ये हमारी साग कहलाती हैं। अगर इन्हें ध्यान से देखिए, एक मैं उखाड़ता हूँ, इनमें क्या है? ये इनकी शाखाएँ, ये 3 मीटर से छोटी भी हैं और इनकी शाखाएँ बहुत कमज़ोर हैं, जिन्हें कहा जाता है बहुत मुलायम और सॉफ्ट होती हैं, और इनमें इनके तने से ही, नीचे से ही शाखाएं अलग अलग निकलने लगी। तो इन्हें क्या बोला जाता है? साग बोला जाता है। हमारे खेत में जो अलग अलग तरीके की हमें छोटी छोटी घासें दिखाई देती हैं और जिनकी लंबाई 1 मीटर से 3 मीटर तक होती है, उन्हें साग बोला जाता है। इसका हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे चुकंदर का पेड़ हुआ, ये हमारे साग में आता है। और जो हमें घासें हमारी जितनी होती हैं, जब अपने खेत में जाते हैं, अपने गार्डन में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, वो किसका उदाहरण है? साग का। अब दूसरा हमारा है झाड़ी। झाड़ी किसे बोला जाता है? जिसकी लंबाई 1 मीटर से लेकर 4 मीटर तक होती हैं और जिनकी शाखाएं थोड़ा सा कठोर होती हैं। कहने का अर्थ है कि साग से थोड़ा सा कठोर भी होती हैं और उनमें जो शाखाएं निकलती हैं वो उनसे ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं, और उनके जो तने होते हैं वो मोटी होती हैं। हम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे अमरूद का पेड़, हिबिस्कस, चाइना फ्लावर मीन्स गुड़हल का पेड़। और ऐसे बहुत सारे हमारे गार्डन में एग्जाम्पल हमें दिखाई देते हैं, जिनकी शाखाएँ थोड़ा सा मोटी भी होती हैं और उनमें बहुत सारी। जैसे ये हमारा एक पेड़ है कड़ी पत्ते का, इसमें हम देख सकते हैं ये हमारी क्या निकली है? ये हमारा तना हो गया। अब तने में देख सकते हैं कि इसकी तने क्या हैं? मोटी हैं और इसकी लंबाई भी इतनी है। ये एक बड़ा पेड़ हो गया। अगर इस बड़े कड़ी के पेड़ को अगर हम देखें तो इसकी लंबाई क्या है? 1 से 4 मीटर तक है, या उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा भी होंगी। तो हम इसमें ध्यान से देख सकते हैं कि इसकी शाखाएँ मोटी हैं। शाखाएँ मोटी होने के साथ साथ इसमें तने जो निकले हैं वो तने भी इसमें निकले हुए हैं ढेर सारे। तो ये हमारा जैसे नींबू का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, ये सब उदाहरण किसके हैं? हमारे झाड़ी के। तो ये हमारा क्या हो गया? झाड़ी, जिसकी लंबाई क्या होती है? 1 से 4 मीटर तक होती है, और ये हमें फल फूल भी देते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि ये हमारे आसपास अगर हम इसे देखने की कोशिश करें तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिखाई भी देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको झाड़ी समझ में आया ना? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वृक्ष। वृक्ष किसे कहते हैं? जैसे हम देख सकते हैं, ये हमारा नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ में हमें दिखाई देता होगा, नीम के पेड़ क्या हैं? जिसकी तने जो क्या होती हैं? बहुत ही कठोर होती हैं, और इनमें जो शाखाएं निकलती हैं, इनके तने से शाखाएं बहुत ऊपर जाके निकलती हैं। हम देख सकते हैं बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ऊपर जाके। मतलब कहने का अर्थ है कि इनके अगर नीचे से ऊपर तक अगर बढ़ें तो हम 1-2 मीटर छोड़ने के बाद ही इसमें से शाखाएं निकली हैं। इनकी लंबाई क्या होती है? 4 मीटर से अधिक या 5 मीटर से, मतलब इनकी लंबाई जो 4 मीटर के बाद भी हों, काफ़ी बड़ी होती हैं। तो इन्हें वृक्ष बोला जाता है, और ये बहुत ही हाई घनत्व वाले होते हैं, हाई डेंसिटी, मतलब ज़्यादा घनत्व होते हैं, बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, हमें बहुत ही छाँव देते हैं। तो नीम का पेड़ हुआ, जैसे हमारा आम का पेड़ है। ये पीछे हम देख सकते हैं हमारा किसका प्लांट है? ये आम का पेड़ है। तो ये हमारा किसका उदाहरण है? वृक्ष का। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखिए आप, इसमें शाखाएँ बहुत सारी निकली हैं और इनकी तने बहुत ही मजबूत हैं। ये अपने सहारे पे खड़े हैं और इसमें शाखाएँ बहुत ज़्यादा मात्रा में निकली हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको वृक्ष समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सही समझा। तो हमने क्या समझा? साग समझा, झाड़ी समझा और वृक्ष समझा। अब क्या होता है? तने की दुर्बलता के आधार पे हमारे जो प्लांट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा आरोही लता, दूसरा हमारा बिसर्पी लता। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? अपनी आरोही लता के बारे में। तो आरोही से हम समझ सकते हैं आरोही, मतलब कहने का है आरोही। जैसे मैथ में पढ़ते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब कहने का अर्थ है कि वो पौधे जो किसी के सहारे खड़े हो सकते हैं, उन्हें बोला जाता है आरोही लता। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे हमारा आगे एक हमारा शो प्लांट है। शो प्लांट ये देखेंगे कि ये शो प्लांट हमारा ये इस टहनी के सहारे पे, ये हमारा शो प्लांट किसके सहारे पे? इस टहनी के सहारे पे ऊपर चढ़ा, धीमे धीमे ये इस पेड़ के सहारे पे ये ऊपर चढ़ता जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? आरोही लता। ये शो प्लांट है। और आरोही लता का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे पास गिलोय का पेड़। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मनी प्लांट,
गिलोय का पेड़ जो होता है वो भी किसी एक सहारे या किसी दूसरे पेड़ के सहारे या किसी हम उसे सहारा प्रदान करते हैं तभी वह ऊपर चढ़ता है। दूसरा हमारा मनी प्लांट हम देखेंगे अपने घर में, हम उसमें सहारा देते हैं तभी वह धीमे धीमे आगे ग्रो करता जाता है। इसे क्या बोलेंगे? आरोही लता। और बिसर्पी लता क्या होता है हमारा? बिसर्पी लता उस लता को बोला जाता है जिसकी तने इतनी कमज़ोर होती हैं कि वो खड़ी नहीं हो सकती, अर्थात कहने का कि वो चढ़ नहीं सकती, कि किसी चाहे उनको हम कितना भी सहारा प्रदान करें वो ज़मीन में फैलती जाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा पंपकिन का उदाहरण है। और हमारा वाटरमेलन, खरबूज मतलब वाटरमेलन, तरबूज का बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो कि क्या है? ज़मीन में फैलती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया ना कि तने के आधार पर वृक्ष दो प्रकार के होते हैं, आरोही लता और बिसर्पी लता। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारे जो वृक्ष होते हैं उनके जो भाग होते हैं उनका अलग अलग भाग का, जैसे हमारा तने का काम क्या होता है, जड़ का काम क्या होता है और पत्तियों का काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तने के बारे में। तो बच्चों, हमारा ये क्या है? तना है। हम ध्यान से इसे देख सकते हैं कि ये तने का काम क्या होता है। तने का काम क्या होता है? तने सबसे पहली बात तो ये पूरे वृक्ष को सहायता देता है, मतलब तने से ही शाखाएँ निकलती हैं और शाखाएँ में ही क्या होती हैं? पत्तियाँ और फूल लगते हैं। और तने का जो मेन काम होता है जल संवहन का काम करते हैं। मीन्स अर्थात है कि जो जड़ से ये मिनरल जो खाद्य पदार्थ और पानी लेते हैं वो पूरे मतलब कहने का है कि पूरे वृक्ष में, होल प्लांट में, नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक ये भेजते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? तने का फंक्शन। समझ में आ गया बच्चों? तने क्या? शाखाएँ निकलती हैं और ये क्या करते हैं कि इसमें से पानी को पूरा ऊपर सर्कुलेट करते हैं, ऊपर भेजते हैं। तो तने का मुख्य कार्य हम बोल सकते हैं जल संवहन करना, मतलब जल को भेजना। अब हम समझेंगे हमारा दूसरा है पत्ती। तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं पत्ती का काम पेड़ के लिए उस तरीके से जो काम हमारे लिए भोजन करता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, बट पत्तियाँ क्या करती हैं? पत्तियाँ पेड़ पौधों को एक तरीके से खाना देती हैं, मतलब जो सूर्य की रोशनी पत्तियों पे पड़ती है और पत्तियों से ही क्या करते हैं? ये हमारे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। देख सकते हैं आप, ये पत्तियाँ क्या हैं? ग्रीन है, हरी हरी दिखाई देती हैं। किस वजह से हरी दिखाई देती हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। तो आप समझ गए होंगे कि पत्तियों का मुख्य काम क्या होता है। पत्तियों का मुख्य काम होता है कि भोजन मतलब प्रोवाइड करना, उनको देना, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की रोशनी द्वारा। अब पत्तियां हमारी दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है हमारी जलिका रूपी और दूसरा हमारा समांतर रूपी। तो ये मेरे हाथ में अमरूद की पत्ती है, देख सकते हैं। इस तरीके की पत्ती को बोलते हैं समांतर पत्ती। ये हमारा क्या हुआ? ये वाला जो भाग है हमारा, इसे पटल बोला जाता है और ये जो हमारा बोला जाता है इसे सिरा बोला जाता है। ये जो पतले पतले लंबी लंबी दिखाई दे रही ये मध्य सिरा हो गई और इन्हें सिरा बोला जाता है। और इन दोनों को भी अगर इस साइड के सिरा को और इस साइड के सिरा को बोलेंगे सिरा विन्यास। और ये भाग हमारा जो है जो तने से जुड़ा होता है, जैसे पत्ती का ये भाग जो तने से जुड़ा होता है इसे पर्णवृत्त बोला जाता है। और ये क्या हुआ? तना, और ये जो इनसे जुड़ा है इधर वाले भाग को पर्णवृत्त बोला जाएगा। ये पत्ती हमारी किस तरीके की हुई? ये समांतर। ठीक इसी तरीके से जो पत्तियां हमें दिखाई देती हैं, चाहे वो आम की पत्ती हो या किसी दूसरे प्लांट की हो, चाहे हमारे शीशम की पत्ती हो, वो किस में आएगी? समांतर में आएगी। अब हम दूसरा देखेंगे हमारी जलिका रूपी पत्ती। तो प्यारे बच्चों, हम देख सकते हैं इन दोनों पत्तियों में हमें अंतर दिखाई दे रहा है। तो ये पत्ती हमारी समांतर पत्ती कहलाती है और ये जलिका रूपी, इसका शेप कुछ अलग तरीके से। ठीक इसी तरीके से हमारे पीपल की पत्तियाँ होती हैं और हमारे रोज़ जो गुलाब होता है उसकी पत्तियाँ होती हैं। हमारा माचिस का जो पेड़ होता है उसकी, मतलब कहने का है कि जिसका शेप कुछ इस तरीके से दिखाई दे, इस शेप को, इस आकार को जलिका रूपी आकार बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? समांतर। तो इसमें ये क्या हुआ? हमारा पटल हुआ। और ये जो भाग हमारा तने से जुड़ा होता है उसे पर्णवृत्त बोला जाता है। और ये क्या हुआ? सिराएँ हुई, ये जो सिराएँ, और इन दोनों सिराओं को मिला के हम क्या बोलेंगे? सिरा विन्यास बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? दो तरीके की, पहला समांतर, दूसरा जलिका रूपी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले भाग की तरफ, जो पेड़ पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग बोला जाता है, जिसे बोलते हैं जड़। तो जड़ का काम क्या होता है? जड़ का मुख्य काम होता है कि पेड़ पौधों को मिट्टी के अंदर बांधे रखना और जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन होते हैं, जो उन्हें पानी दिया जाता है, मतलब जल जो दिया जाता है वो उन्हें ऑब्जर्व करना, और जो मिट्टी में मिनरल्स होती हैं उन्हें ऑब्जर्व करना, मतलब उन्हें अवशोषित करना, और अवशोषित करके उसे क्या करना? पूरे प्लांट में ऊपर तक भेजना। प्यारे बच्चों, जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक जड़ जिन्हें मूसला जड़ बोला जाता है और दूसरा हमारे रेशेदार जड़ें। तो मूसला जड़ उन्हें बोला जाता है जिनमें एक मेन शाखा होती है और कुछ उसमें 7 छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकली होती हैं। जैसे कि आप ध्यान से देख सकते हैं, ये क्या है हमारी ये हमारा शो प्लांट है, घास का है। तो इसमें क्या है? एक हमारी शाखा निकली है, इसे क्या बोलेंगे? एक मूसला, मतलब एक मेन शाखा होगी और इसमें कुछ छोटी छोटी शाखाएं निकली जिन्हें पार्श्व जड़ बोलते हैं। और हमारी जो दूसरी जड़ होती है, जो दूसरे प्रकार की जड़, उसे रेशेदार जड़ें बोलते हैं। रेशेदार जड़ें उन्हें बोला जाता है जिनमें शाखाएं बहुत ज़्यादा निकली होती हैं, कहने का अर्थ है जिनमें मेन शाखा नहीं होती, जिनमें रेशे ढेर सारी निकली होती हैं। जैसे हमारा घास का है, अगर हम इस घास को उखाड़ें और इस घास को उखाड़ के देखें, जैसे ध्यान से देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर इसकी मिट्टी को हटा के हम देखें तो इसमें ढेर सारी शाखाएं निकली, इसमें कोई मेन शाखा नहीं है।
इसमें ढेर सारे रेशे निकली हैं, इन्हें क्या बोला जाएगा, रेशेदार जड़। बट जो हमारी ये जड़ थी इसमें क्या है, एक मेन शाखा हो गई और इसकी जो बगल बगल छोटी छोटी जड़ें इन्हें पार्श्व जड़ बोला जाता है, और ये मेन हमारी मूसला जड़ हो गई, और इसमें क्या है, ये रेशेदार जड़ें हो गई। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक हमारी मूसला जड़, दूसरा रेशेदार जड़। तो हमने क्या क्या पढ़ा, तने के बारे में पढ़ लिया जो कि पेड़ पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, ये हमारा तना हो गया। और फिर हमने दूसरा पढ़ा पत्तियों के बारे में, तीसरा हमने क्या पढ़ा था, जड़ के बारे में। तो हम समझ गए होंगे कि पेड़ पौधे के जो भाग होते हैं उनका अलग अलग भाग का अलग अलग काम क्या होता है। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में, और हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि जो पेड़ पौधे अपनी जो पानी कैसे वो मतलब रिलीज़ करते हैं, वाटर कैसे रिलीज़ करते हैं, तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वो मतलब वाष्पोत्सर्जन जिसे बोला जाता है, कैसे वो पानी छोड़ते हैं, उसका प्रैक्टिकल वीडियो आपको मिलेगा। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।